गो जवानी में थी कजराई बहुत, पर जवानी में थी महंगाई बहुत। एक ही तकरीर उसके पास थी, उसने वो तकरीर दोहराई बहुत। सूरत हाल है बता रही कि आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो बड़ी मैचिंग करके आए हैं आप और रुखमा। दीवाने आज मैं खुश हूँ। बहन भाई एक ही दुकान से इसी पर ना लिया लगता मेहंदी ते नचन आए। सर वो रुखमा मैडम ने लिया था तो उसके साथ फ्री था ही सर। अरे अच्छा, हाँ वो डील थी ना सर। जैसे रुखमा आती है ना तो ऑन फ्री है ना। बहन भाई डील आई थी। ऑन परसों मैंने दी छत गया तो रो ही जा रहे हैं। मैं क्या क्यों रो रहे हो? कहते 3 साल जिसके साथ मैंने फेसबुक पे प्यार किया वो हमारे मोहल्ले का काउंसलर निकला। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮਾਸੂਮ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਣਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਲਦ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੁझसे शादी करोगे? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਚੌਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। अभी रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल जीते पाकिस्तान के लिए रेसलिंग का 125 केजी कैटेगरी के अंदर जनाब जमान अनवर। वही दूसरी मेहमान एक मल्टी टैलेंटेड विमेन स्पोर्ट्स पर्सन, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कराटे, वुशु, अल्लाह जाने क्या क्या कर लेती हैं, मोहतरमा नीलम रियाज। और हमारे तीसरे मेहमान भी हैं सिल्वर मेडल विनर इन द रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स रेसलिंग के अंदर 86 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता जनाब इनाम भट्ट। वेलकम टू द शो जी। आज हमारे शो में ठाकुर एक नहीं 3 हैं रेसलर। एक तो भट्ट हैं जो हैं हमारे वास्ते अल्लाह का इनाम। दूसरे रेसलर इनके साथ जमान अनवर हैं और तीसरी जो स्पोर्ट्स पर्सन है नीलम रियाज है इनका नाम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਢੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। उसने हर बार एक नया सरप्राइज दिया है। अरे वाह। उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी मर्जी से जिया है। आज मजाक रात में वो बब्बर शेर आए हैं कैसर, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया जी इनाम साहब क्या हालचाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैरियत से पहले तो आपको मुबारक हो जमान, आपको मुबारक हो। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी सर, आप फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत फिट हैं जी। जबरदस्त। तो कैसा लगा इन सबको लीड करके इस बार? लड़के सही थे नीचे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है और माशाल्लाह जिस तरह से इस दफ़ा पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, 1970 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा मेडल जीते हैं। हमने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 6 हमारे रेसलर गए हुए थे, जिनमें से 5 हमने मेडल जीते हैं और पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाया। नाम भाई जिते ने ते एक बंदे ने पूछा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। वो उनकी अपनी एक डाइट चल रही होती है और बर्मिंघम के अंदर तो वैसे ही मौसम भी बड़ा अच्छा जब आप थे वहाँ पे। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त मौसम था और यहाँ पर बड़ी हम गर्म मौसम में तैयारी करके गए थे और वहाँ पर गए और मौसम भी खुशगवार हो गया और माहौल भी बड़ा खुशगवार था। अच्छा। माशाल्लाह पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे और फिर जब वहाँ पर पाकिस्तान के लिए मेडल जीते, पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गई। क्या बात क्योंकि है। ये मैच हारन लगे सी
कि पीछे खुशगवार माहौल वे हरे सन। यार ये देखो इनाम तो सीनियर हो गई, ये बात आप जमान से पूछें कि जमान कैसा था वहां पे वैसे मौसम? नहीं, मौसम तो बहुत अच्छा था। पाकिस्तान में 44 चल रहा था ओए होए। और वहाँ मेरे ख्याल से 16-17 था। ओए होए होए। दिल चाह रहा था कि बंदा आए कोई उसके साथ। मैंने फोन किया मौसम कैसा कहते खैर है जिंजदा होवे निबड़ लांगे ओदे नाल। वो किसी पहलवान दा नाम सा मेरे सन। नहीं मगर वैसे बड़ा मैटर करता है कई बार, ऑल दो इंडोर स्टेडियम्स होते हैं मगर ऑफ कोर्स जब आप बाहर निकलते हैं तो एटमॉस्फेयर बड़ा वो कर रहा होता है। मैडम आप जो हैं मल्टीटास्कर हैं आप, कि आप माशाल्लाह साइकिलिंग भी करती हैं, कराटे भी करती हैं और उसके अलावा आप वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, पावर लिफ्टिंग करती हैं, कबड्डी भी करती हैं, आटा भी गूंद लेना। या कोई गलत तो ये आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं? जी, ये मेरा शौक था, बस शौक और जुनून की वजह से मैंने गेम स्टार्ट की थी। और सारों में से शौक कौन सा? साइकिलिंग और जिम्नास्टिक का शौक था। स्कूल लेवल पे यही कंपटीशंस खेलने के लिए जाती थी मैं। तो जब उसमें मेरी फर्स्ट टाइम सिलेक्शन पाकिस्तान आर्मी में हुई थी तो टाइम अपना अच्छा दिया था, तो फिर मुझे पाकिस्तान आर्मी ने अपनी टीम में रख लिया था। ठीक है। फिर उनकी तरफ से परफॉर्मेंस दी, घर वाले परमिशन नहीं देते थे, बस ठीक है स्कूल लेवल तक ही खेलना है। तो फिर जब आर्मी की पूरी टीम मेरे घर में आई थी स्पेशली परमिशन लेने के लिए, उन्होंने फिर परमिशन दी तो मैंने अम्मी से कहा एक मेडल बस मुझे लाना है, प्लीज़ मुझे शौक है, मुझे एक मेडल बस लाना है। जब मेरा एक मेडल आ गया फिर मजीद शौक जो है वो बड़करार हो गया। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग तो बिल्कुल ये मैंने इसलिए खेली ये बता सके मेल को भी कि फीमेल भी किसी से कम नहीं है, तो ये इसलिए ये मेरे मेल वाली गेम जो थी ना चूज की थी। बल्कि उनते घर वाले नु इजाजत ना देन ते को कहंदे ने ओ कहंदे ठीक है। और ये जो बीच में आपने कराटे वराटे भी डाल दिए। जी बिल्कुल, कराटे की भी नेशनल चैंपियन हूँ, कबड्डी के 2 वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर वुमेन की टीम ने मेडल लिया है वर्ल्ड कप में तो वो हमारी कबड्डी की टीम है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। साइकिलिंग भी, उसके बाद आप कबड्डी भी कर लेती हैं, अब मैं वेट माशाल्लाह लिफ्टिंग भी से करती हैं, फिर जी, आप बिल्कुल। कराटे भी करती हैं। मैं वेट लिफ्टिंग अब कर रही हूँ और वेट लिफ्टिंग मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे पावर लिफ्टिंग की नेशनल खेली थी। अच्छा, तो आप शादी के अगले दिन ही जो था आप पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था मेरी नेशनल, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको रिकॉर्ड इतना भी गुस्सा था शादी का? मैं तो एग्री नहीं हो रही थी, मैंने कहा था कि नहीं मैंने बस खेलना अच्छा, है। तो आपने वो सारा गुस्सा अगले दिन जो था कंपटीशन में निकाल दिया बिल्कुल कि ऐसे शादी किया। हो गई है तो ऐसी की तैसी। ये कितना था वेट जो आपने उस दिन? ये मैंने पावर लिफ्टिंग में मैंने 372 रिकॉर्ड किया था अपना, उस दिन आपने कर दिया था पावर लिफ्टिंग में भी। माशाल्लाह। तो ये क्या आप इमेजिन कर रही थी कि ये आपने अपने शौहर को उठाया हुआ और उठा के आपने नीचे फेंक दिया? ये मैं उनको शादी से पहले दिखाना चाह रही थी कि मेरे से बच के रहे। आपने तो अगले दिन दिखा दिया उनको कि ये होगा, तो उसके बाद तो भाई साहब जो हैं वो बहुत आराम से रहे वो होंगे। बहुत कॉन्शियस हो गए मैं, अब वो मेरे से बात भी करते हैं, बहुत मुश्किल से करते ਉਹ हैं ਤੇ कि ਹੁਣ कुछ कहना दे आगे से। ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। नहीं मगर सिर्फ वेट ही नहीं है भाई, ऊपर से साथ साथ कराटे वराटे भी है। जी तो बिल्कुल। ये आपने कभी कोई गलती से मुजाहिरा किया घर पे? नहीं, घर में तो अम्मी ने मुझे स्पेशली कहा हुआ था कि बड़ाई मेहरबानी ये गेम्स अपनी बाहर ही रखो, बहनों को हाथ ना लगाना। नहीं वो तो अम्मी ने कहा था ना, बहनों के मुतालिक कहा था, शौहर तो बिल्कुल बस एक फिर- और चीज होता है। मुझसे प्यार करती है, उनको तो कुछ नहीं कह सकती। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੀਲਮ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। अगर कभी हो जाता हो कोई वो सालगिरह की तारीख भूल जाते हो, कोई कभी शादी की तारीख भूल गए? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा हुआ था कि हम लोग दस्तरखान पे खाने के लिए बैठे थे तो अब्बू ने मुझे कहा कि इनको को कि आ जाएं खाना खा लें, दस्तरखान लग गया। मैंने जाके 2 दफ़ा मैसेज दिया, कहते मैं आ रहा हूँ। अब्बू ने मुझे कहा हूँ चुप के लाया। फिर मैं उनको उठा के दस्तरखान के पास बिठाया तो मैंने कहा बैठ के खाना खाएं, आपको कब से कह रहे थे आ जाएं, आप आ नहीं रहे थे। एक्चुअली में उठा लिया उनको? जी बिल्कुल। माशाल्लाह। भाईजान का वेट कितना है? उनका है 83। और इस तरह के तो आप कुछ 3-4 भी नहीं है। 83 कहाँ ठहरेगा भाई मैदान में? और आप ये तो बिल्कुल बनता था आपका उनको उठा के सर लाना। एक दफा जिम बंद था तो उनको पकड़ के प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे आपस की बात है, वो तो शायद खैर कर ही रहे हैं। आप भी दोनों बड़े माशाल्लाह, अब तो दोनों ही अवार्ड विनिंग, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, फलां मेडल जीतने वाले रेसलर्स हैं पाकिस्तान के। तो आप दोनों की शादी हो चुकी हुई है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और जमान भाई की तकरीबन 2 माह के वक्फे से शादी हुई थी। अच्छा। और इस वक्त हमारी 2 बेटियां भी हैं। माशाल्लाह, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी तो लाइफ ये चल जो रही है। आप इतने रेसलर बने फिरते हैं, कभी घर के अंदर कोई आपने करके दिखाया है ऐसा कोई? देखें जी, जो सारा हमारा जो फोकस होता है, जोर होता है, वो घर के बाहर ही चलता है। हम बाहर ही सारा लगा के आते हैं, घर पे जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जरूरत नहीं पड़ती है, चलता नहीं है जोर? चले नहीं भी चलता नहीं कभी है कभी। नाम भाई ने फोन किया कि नाम भाई लड़ाई हो गई, आओ, कहते मैं बस बर्तन धो के 5 मिनट जा मगर कभी हुआ नहीं कोई ऐसी, कोई आपको दोनों को लाइन पड़ी हो, कोई ऐवी होता है ना, कभी घर के अंदर कोई ऐवी जरा आपस में बहस हो जाती है, तो कभी भाभीियों में से किसी ने कह दिया हो कि बड़ा रेसलर बंदा है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह कभी जरूरत नहीं पेश आने दी। उनके मुंह से बात में गिरती है, हम मान पहले लेते हैं। ज़मान, आपका भी यही हाल है जो ये बयान कर रहे हैं? बात तो इस तरह ही है जिस तरह कह रहे हैं, लेकिन कभी नौबत नहीं आने दी। जो वो कह देती हैं तो कोशिश करते हैं कि उस तरह ही हो जाए। उस तरह ही हो जाए। एक दिन ज़मान भाई भाभी ने कहा कि वैपर फड़ो, कहते नहीं मैं आज झाड़ू देंगा। वैसे भाई एक साथ 2-3 दुश्मन नहीं पाल सकते। हमने जो बाहर खिलाड़ी हैं उनकी दुश्मनी बड़ी है, घर में मोल लेने की क्या जरूरत देखिए, जो अच्छी बात है आपको ये लगती है कि चाहे इंसान जितना मर्जी डील डॉल का हो और उसका चाहे बाइसेप जितना मर्जी बड़ा हो, घर पे वो डर ही रहा होता है। ये एक फायदा इतनी बॉडी बनाने का, जब घर में डरना ही है। बॉडी बनाई है लोगों के लिए, तो घर वालों के तो लिए नहीं बनाई, तो उधर मारनी पड़ जाती है बाहर। नहीं, मगर फिर कोई होता है ना यार, को थोड़ा लिहाज ही कर लें आप यार। देखे, मैं एक रेसलर हूँ, मैंने वहां जाके नहीं, घर वालों के आगे जो है ना, ये प्यार की वजह से मजबूर हो जाते हैं। ओए होए, इनको प्यार भी आ जाता है, तरस भी आ जाता है, इसीलिए मजबूर है। ये गुस्सा निकाल लेते हैं सारी अपनी गेम का। हाँ, वो जितना गुस्सा वो जो घर पे होता है वो सारा फिर बाहर पहलवानों पे निकल रहा होता है। इनकी बीवियां शादी हैं तो इनका ये हाल है। उनके शौहर का क्या हाल होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। इस तो भी बुरा। वो तो चले दोनों फिर सिर्फ रेसलर हैं, मगर उनका देखे ना, वो तो एक यानी कि 7 सिमों वाला मोबाइल। कभी कभी सोचे, भाई साहब का नाम क्या है? इरफान मलिक। इरफान साहब का सोचे। वैसे इरफान भाई, मैं आपके साथ पूरा दर्द रखता हूँ कि इंसान सोचता है कि चलो यार चौके नहीं मारेगी, तो फिर बंदा सोचता नहीं कराटे मार देगी, फिर बंदा सोचता है कि कबड्डी था कि दाव ना ला दे। सोचते रहते हो कि किस एंगल से बचूंगा मैं। इरफान भाई मैंने मिले, कहते मैं जन्नत च जाना सीधा। मैं क्या हो, कहते मैंने दुनिया ते इन्नी कुट पै गई। मगर ये तो खैर जोक्स साइड, नीरज जी बड़ा इनक्रेडिबल और कमाल बात है कि आप ये माशाल्लाह 7 के 7 गेमें कर रही हैं और आपने इतने पैशन से इसको परसू किया है। आई थिंक दैट इज वेरी रिमार्केबल। सर, ये जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम था, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा। आपकी जो आखिरी मैच था उसके ऊपर भी बड़ा एक डिबेट हुआ कि लोग थे कि यार वो फाइनल जो था वो ऑलमोस्ट एक बड़ा एकदम सिग्निफिकेंट फाइनल बन गया था। तो वो उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था? आपके अपना कोई एनालिसिस भी होता है, आई एम श्योर आपकी टीम और आपने बैठ के किया होगा, बाद में क्या हुआ? जी बिल्कुल वासे भाई, माशाल्लाह इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी यहाँ से तैयारी करके गए थे हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्वार्टर फाइनल था उसको खेलते हुए मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा, घुटना मेरा ट्विस्ट हो गया था। लेकिन जो हमारे फाइट्स होती हैं वो तकरीबन 1 घंटे के बाद आपको अगली फाइट खेलनी पड़ती है। तो उसी दर्द में मैंने फिर क्वार्टर फाइनल को कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद सेमीफाइनल था, मैंने वो भी विन किया, और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही मुझे फिर फाइनल की फाइट भी खेलनी थी। और अगर उसमें हम पार्टिसिपेट ना करते तो पाकिस्तान को कोई मेडल नहीं मिलना था। फिर उसी में मैंने अपने फाइनल को भी कंटिन्यू किया। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सिल्वर मेडल से नवाजा। हम फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लेवल पे सिल्वर मेडल भी अल्लाह ताला ने दे दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे है उनको कुकिंग का शौक? उनको कुकिंग का शौक है, पर मेरे फादर इन लॉ जो है, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे टोटली कुकिंग सिखाई है। अच्छा। मुझे कुकिंग नहीं आती थी क्योंकि पहले टाइम भी नहीं था, तो उन्होंने तो स्पेशली गालिबन उन्होंने ही शायद आपके हस्बैंड को भी सिखाई होगी। उन्होंने ही सिखाई है। एक दिन वो डोई की जगह ना डंबल फेर रहे थे। वेलकम बैक जी। रुकमा, नीलम, ये बताएं कि बीइंग अ फीमेल आपको इस फील्ड में क्या डिफिकल्टीज पेश आई? लोग थे जिन्होंने आपको रोका इस फील्ड में आने से? जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए थे कि ये तो मर्दों वाली गेम है, ये आप ना खेलो। कईयों के कमेंट्स ये थे कि वेट लिफ्टिंग जो है वो ऐसी गेम है कि लड़कियों की हाइट छोटी रह जाती है, उनकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती, फिजिकली जो है वो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 2013 से वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैंने बाकी गेम्स भी खेली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी बेटी है
3 साल की होने वाली है वो। तो स्टिल मैं अभी भी खेल रही हूँ। मैंने अपनी बेटी के बाद भी अपनी नेशनल कंटिन्यू रखी हुई, अपनी गेम्स जो है वो खेल रही हूँ, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। मैं तो पेरेंट्स से खुद भी रिक्वेस्ट करती हूँ हर इंटरव्यू में कि उनको चाहिए कि अपने बच्चे बच्चियाँ, स्पेशली बच्चियाँ जो हैं वो इस वजह से नहीं निकल पाती कि पेरेंट्स की परमिशन नहीं होती। पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने रिलेटिव्स को देखते हैं कि कईयों ने अपने चाचों को देख लिया, ताया अब्बू को देख लिया, ये लोग कहते हैं कि नहीं तुमने कहाँ अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है। तो मैं ये कहती हूँ काइंडली, जब पेरेंट्स की खुद ये शौक होता है कि हमने अपनी बच्चियों को बाहर निकालना है, जिस फील्ड में भी, मैं स्पेशली स्पोर्ट्स की बात नहीं करती, स्पोर्ट्स से हट के भी जिस फील्ड में वो आना चाहती हैं, जिसमें उनका शौक है, आप उनको कॉन्फिडेंस दें, वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे अपनी हर फील्ड में। आपकी माशाल्लाह बेटी है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, तो आप क्या चाहेंगी वो भी इसी तरह प्लेयर बने या? जी, वो भी माशाल्लाह 3 साल की भी नहीं हुई है, तो वो स्टिल मेरे साथ जो है वो पूरी ट्रेनिंग करती है फिटनेस की, और छोटा सा मैंने उसका वेट भी बनाया हुआ है, वो वेट भी लिफ्ट करती है। और मैं 3 साल कभी की बच्ची वेट लिफ्ट कर रही है? 3 साल की भी नहीं है वो। तीलियां चुकते होंगे ना। मगर फिर भी उसको बहुत ज्यादा शौक है। मैं अक्सर रूम में बैठी होंगी तो मुझे आके कि मामा आ जाए बाहर एक्सरसाइज करें, तो फिर मुझे जो है वो टोटली जो उसने मुझे देख देख के पिकी होती है वो वाली एक्सरसाइज जो है वो मेरे साथ 3 साल में अगर उस बच्ची ने शुरू कर दिया तो वो अगले 10 साल बाद तो बाकायदा वेट शेट उठा रही होगी इंशाल्लाह। तो ये आप यहाँ भी बहुत सी लड़कियां बैठी हुई हैं, आप लोग भी कोई इस किस्म का शौक रखते हैं? ये सिर्फ फोन उठा देने बच्ची। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ फीमेल्स वेट लिफ्टिंग में ही आए, इससे हटके भी गेम्स हैं। गेम्स अगर नहीं भी आपने खेलनी, फिजिकली फिटनेस के लिए आप लोगों को स्पेशली फीमेल्स को जो है वो वॉक करनी चाहिए और अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल फास्ट फूड जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी वजह से जो है वो लड़कियां कुछ भी नहीं कर पाती, जस्ट मोबाइल साथ में होते हैं और फास्ट फूड ऑर्डर करके मंगवा लिया, वो खा लिया और बैठ गए। इसी तरह ही जो है वो बीमारियां जो है वो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर किन किन बीमारियों ने जन्म ले लिया। और ये भी क्लियर करता चलूं मैं कि ये जो कैलोरीज है ना, ये इंस्टा स्टोरी और स्नैपचैट से नहीं कम होती। ये आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, क्यों इंज लग रहा है कि ਅਸੀਂ चिराग रगड़िया ते जमान भाई हाजिर हो गए ने? एक इंसान खामोश बैठा हुआ है, ऐਵੇਂ तुम बार-बार उनको तंग किए जा रहे हो यार। एक जगह ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। मगर जमान माशाल्लाह बाइसेप कितना है आजकल? पता नहीं, कभी किया आखिरी जब किया था? नहीं किया ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। किया ही नहीं है? हाँ जी, सिर्फ टोटल वेट ही करते हैं जो वो। हाँ जी, वो ट्रेनिंग इस तरह किया उस और आजकल ट्रेनिंग चल रही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग तो जब से आया तब से ट्रेनिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम करते हैं वैसे आजकल? हम करते हैं डे में 2 टाइम करते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में 2-2 घंटे, 2-2.5 घंटे सुबह हो जाती है, 2-2.5 घंटे शाम को। और ये 2-2.5 घंटे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक एक बार रेसलिंग के लिए करते हैं और वेट अलग करते हैं? नहीं, मैट ट्रेनिंग तो डेली करते हैं, ठीक है। उसमें एक दिन टेक्निक रख लेते हैं, एक दिन जोर रख लेते हैं जिसको फाइटर कहते हैं, और इवनिंग ट्रेनिंग में डिफरेंट करते हैं, एक दिन रनिंग कर ली, एक दिन अपर बॉडी की कर ली, एक लोड की, एक दिन कोर की, इस तरह ना डिवाइड कर करना, तो शेड्यूल बनाया उसके मुताबिक चलते हैं। अच्छा। और ये मत समझे कि जमान भाई खामोशी से बैठे हैं, मुझे 2 मैसेज कर दिए, मैंने भुख लगी है। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੜੇ ਖੋਚਲਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ 1 to 5 ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है पाकिस्तान में गेम्स की अच्छी प्रमोशन की जा रही है। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया हुआ है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कुछ खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप लेकर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी अनाउंस हुआ है और मोहम्मद बिलाल मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, मेरे कज़न हैं, तो इनका नाम भी स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट हुआ है। इनको ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली है, जो कि एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। बिलाल, आप क्या रेसलिंग के लिए स्कॉलरशिप है? हाँ जी, रेसलिंग के लिए ये 2024 में पेरिस ओलंपिक हो रही है, उसमें इंशाल्लाह हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं और IOC ने हमें स्कॉलरशिप भी दी है। इससे पहले मैं ओलंपिक क्वालिफाई राउंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसमें हमारे टॉप 16 क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, जबकि सिल्वर मेडल का क्वालिफाई था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा क्वालिफाई भी करेंगे और पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से मेडल भी जीतेंगे। क्या बात है। खाने में आप लोगों को कोई, आप क्योंकि डाइट्स पे रहते हैं बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट, तो आपको ऐसे खाने में क्या पसंद है जो सबसे ज़्यादा मिस करते हो? जिस चीज़ में भी गोश्त डला हो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी फेवरेट डिश जो है ना गोश्त वाली होती है, चाहे वो
आप किसी सब्जी में डाल लें, चाहे किसी दाल में डाल लें, और आप- चाहे गोश्त के अंदर भी गोश्त डालें, मैं वो भी खुश हो गया। इन्होंने गोश्त खाना है, बाकी दाल शाल छड़ देनी सब। मगर आप आजकल तो नहीं खा पा रहे होंगे या खा रहे हैं गोश्त? वासे भाई, हमारा जब भी कोई इवेंट आता है तो फिर तकरीबन 3 माह पहले हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं। और अभी क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ से आए हैं तो अभी हमारे पास तकरीबन 1 माह का था कि हम इसमें थोड़ा सा अपना अच्छा, तो फिर आपने 1 माह जो था वो बीच में गोश्त खाया? 1 माह खा लिया और 5-6 kg वेट भी हमने गेन कर लिया। अभी हम जाने लगे हैं दोबारा डाइट पर, क्योंकि अभी हमारे इवेंट आ रहे हैं। वर्ल्ड बीच का हमारा मुकाबला आ रहा है, उसके बाद ओलंपिक के क्वालिफायर राउंड वर्ल्ड है। बीच, ये मुझे याद है, आपने एक बार पहले भी आए थे, आपने बताया था हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री बना चुका हूँ। 7 दफा मैंने वर्ल्ड टाइटल विन किया। मैं पाकिस्तान का वाहिद खिलाड़ी हूँ जिसने पहला भी लिया और 7वां भी मैंने जीता। बीच पे आपका बहुत दिल लगता है, मैंने देखा है। देखिए, वो जगह ही बड़ी दिल लगाने वाली है जी। अच्छा, आप अब्बू साथ जाते हैं कि नहीं जाते? देखिए, अब मैंने उनको कहा कि अब मेरी शादी हो गई है, आप घर पर तो नहीं, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਰ ਲੈਣਾ हूं। लास्ट टाइम पे पासपोर्ट उनका लेट हो जाता है क्योंकि कलेक्ट मैंने करने होते हैं, तो उनका अक्सर लेट आता है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी आप एक बार आए थे तो इसी तरह आप बीच कंपटीशन पे आए थे और वाला साहब भी खैर आपके यहाँ पे बैठे हुए थे। तो आपका वैसे खाने में क्या फेवरेट है? मैं भी ज्यादातर गोश्त ही खाता हूँ। डाइट में तो नहीं है कुछ, क्योंकि मेरा वजन जो है ना, मैं 125 में लड़ता हूँ, तो मेरा वजन 5-6 किलो कम ही होता है अपने वजन से, तो मुझे डाइट में नहीं है। हाँ, जब कंपटीशन होता है तो फिर ये चिकनाई वाली चीजें, गोश्त वगैरह उस लेवल का लेना पड़ता है कि उस स्टैमिने पर उसका असर आता है। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ सस्ता हो ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। तो शौक है मैडम, आपको भी कोई करना पड़ता है इस किस्म का? नहीं, बिल्कुल हम लोग को भी अपना वेट मेंटेन रखने के लिए हम लोग को डाइट जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। हमारे लेकिन नीलम जी गोश्त घट खाते हैं क्योंकि आप पकाना पैंदा ना। माशाल्लाह, इनके हस्बैंड भी बड़े अच्छे कुक हैं, बड़ा मजेदार गोश्त बनाते हैं। वैसे है उनको कुकिंग का शौक? उनको कुकिंग का शौक है, पर मेरे फादर इन लॉ जो है, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे टोटली कुकिंग सिखाई है। अच्छा। मुझे कुकिंग नहीं आती थी क्योंकि पहले टाइम भी नहीं था, तो उन्होंने तो स्पेशली गालिबन उन्होंने ही शायद आपके हस्बैंड को भी सिखाई होगी। उन्होंने ही सिखाई है। एक दिन वो डोई की जगह ना डंबल फेर रहे थे। अगर द गुड पार्ट इज कि वो खुद भी कुक कर नहीं, लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी बेटी भी जो है उसको भी माशाल्लाह से संभालते हैं। जितना टाइम मैंने ट्रेनिंग करनी होती है, वो अपनी फील्ड को जो है वो इतना टाइम नहीं दे पाते, सिर्फ मेरी वजह से कि मुझे शौक है, जुनून है। कभी आप उनको जिम शिम लेके गई हैं साइकिलिंग पे? नहीं, वेट लिफ्टिंग के जिम जाते हैं, बेटी भी मेरी साथ जाती है, वो खुद फिर वॉक वगैरह कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मगर मैं आपने कभी अंदर- अपने वाला वेट नहीं उठवाया उनको? नहीं, जो वो आप एक दफा उठाती हैं? उठाने लगे थे, मैंने कहा मेहरबानी, मैंने ही भुगतना है। मेरी रोटी कौन पकाएगा? मगर नहीं, बात सही, मैं कहा शायद हो सकता है ना कभी बीच में बंदे का हाथ लग जाता है। नहीं, माशाल्लाह से वैसे वो हर काम में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नहीं, चले, I'm उन्हें पता है really कि मेरी glad. बीवी जो है वो इस फील्ड में है, तो That is उसने very, very एक गोल sweet of अपना him, बनाया। पाकिस्तान च तुसी पहले बेबी हो गए ਜਿਹੜੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि इतने अच्छे हैं। थैंक यू। 1200 वीडियो 100 वीडियो? और ऐसी ऐसी वीडियो यार मैं सोच भी नहीं सकता। यानी पिछले 9 साल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, हाँ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। Ready one? Ready one? Ready 1 2 3 4। यार ये वीडियो लीक ते ऑडियो लीक ते बकायदा कारोबार बन गया यार। अच्छा, मैं हैरान हो गया भी हर बंदा इस काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ना करें। यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस तो लेके साढ़े थाने तक तमाम प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। हाय हाय हाय, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। हाँ, ब्रीच ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? हो गई है। हाँ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਕਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हैकर ने? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਾਕਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਕਰ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 करोड़ रुपया निर्गोली हैं? मेरे अकाउंट में जमा नहीं ना कराओगे, मैं तुम्हारी सारी वीडियो लीक कर दूंगा। आपकी भी? यार सारी रात नींद नहीं मैनू आई, क्योंकि मेरी नौकरी तो है ही आखिरी मराहल। तो मैं क्या, सारी मेरी पेंशन बर्बाद, मेरा नाम बर्बाद, बल्कि मेरे पूरे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। यार मैं डर गया,
मैं अपने सारे दोस्तों ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਹੀ ਨਾ ਫੜਾਵੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਟੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ उन्होंने क्या डील कर लो राइट नाउ अगर जिंदगी चाहते हो तो उससे डील कर लो मैं फिर उन्होंने कीता फोन हैकर नूं मैं क्या गल है भी 1 करोड़ मेरे को होंदा ते मैं किराए दे मकान ते रहिंदा यार कुछ घट कर लैन देने वाली गल कर 3200 रुपए ते आ गया 1 करोड़ से 3200 रुपए मैंने ने क्या 3200 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दे बस मैं तेरे नाल ही रियायत कर सकना ठीक है मजबूर फिर मैं की करदा ओके बरजाई थोड़े को उधार ले ने 3200 अब मेरे को तो नहीं है पैसे इकट्ठे होंगे मैं क्या तुम पहले मुझे वीडियो भेजो उसका डाटा डिलीट करो फिर मैं पैसे भेजूंगा मैनू कहंदा एडा सियाना ना बन पुलिस वाला हैगा तेरे ते कौन इतबार करे माड़ी गल कीती उन्हें खैर मैं इन्होंने जी उन्हें पैसे जमा करा दिते ने ठीक है ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮ ਸ ਕਮ 1300 ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਪਟਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ 1200 ਵੀਡੀਓ 1200 ਵੀਡੀਓ और ऐसी ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਿਆ यार एक वीडियो हैगी ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਐਡੀ ਕੜਾਈ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਕੱਲ ਹੀ ਖਾ और मोहतरमा नीलम मुनीर साहबा नीलम रियाज साहबा माशाल्लाह घरेलू खातून हो के दुनिया च नाम पैदा किया क्या बात है ऐसे लोग होंगे ने जेड़े पाकिस्तान वास्ते सितारे होंगे ने ते परले पासे अपना इन्नी कणक क्यों कट्ठी रखती जी शेरे बबर हैगा भाई सामने खलोता होवे ते ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌੜਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਰਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਟਿਕ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ 3 ਵਾਰੀ ਪੀੜ ਨਿਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹਾਏ ਆਓ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ ਹਾਏ ਸੋ मैं 6 महीने इस तरह कर सकना करी जाए जे बेहोश ना होवा जी सर जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਘੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵਾਹ 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 वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम ज़ुबैर है मेरा इनाम भाई से क्वेश्चन था कि सर आपने ये रेसलिंग क्या मतलब कैरियर कब से स्टार्ट किया और इसका आपको कैसे शौक डला मैं एक पहलवानी ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ तो मेरे वालिद साहब भी पहलवानी करते थे मेरे ताया जी मेरे तमाम कज़न्स पहलवानी करते थे तो स्टार्ट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हुआ था कि हम बचपन में भी खिलौनों की जगह कुश्तियाँ कर के बड़े हुए हैं और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए बेशुमार मेडल जीते हैं। इस वक्त भी मोहम्मद बिलाल पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, मेरे छोटे भाई जो हैं हमाद भट्ट और अब्दुल वहाब ये भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अगर इस वक्त टीम बनती है तो 10 वेट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर आते हैं। बहुत अच्छा। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सर है। मेरा क्वेश्चन मैम नीलम से है कि हमारे यहाँ ऐसे गेम्स को टैबू समझा जाता है, तो आपको अपनी फैमिली या रिलेटिव की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल, फेस तो बहुत कुछ करना पड़ा था। मैं स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे जब कबड्डी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, तो टोटली कंट्रीज़ ने जो थी वो फीमेल शॉर्ट्स पहनी हुई थी, तो हमारी वाहिद पाकिस्तान की टीम थी जिन्होंने टाइट्स पहनी थी और ऊपर शॉर्ट्स पहनी हुई थी। तो मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने मेरी फैमिली को बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि इन्हों ने अपनी कुड़ी बगाने मुल्क भेज दी है, उत्थे निकरा पा के खेडेगी। तो मेरे पेरेंट्स ने उनको शट अप कॉल दी थी कि वो हमारी बेटी है ना, हमने उसको भेजा है ना। तो हम लोग पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए हम लोगों ने अपना लिबास नहीं छोड़ा। दूसरी कंट्री में भी जाके हमने वही लिबास जो है वो पहन के हम लोगों ने कंपटीशन खेला था। और वही जो रिलेटिव्स थे वो जो बातें करते थे कि इन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो लड़कों के मुल्क में गई है, वो लड़के भी होते हैं वहाँ पे, लड़कियाँ भी होती हैं, तो कैसे कैसी ड्रेसिंग की होती है। आज वही रिलेटिव्स हैं जो मेरे पेरेंट्स को कॉल करके पूछते हैं कि नीलम का कंपटीशन कब है, और हर किसी को बताते हैं कि ये हमारी भांजी है, ये हमारी भतीजी है। मैं कहती हूँ जब आपके साथ आपके पेरेंट्स की सपोर्ट हो तो आपका कोई भी गोल हो आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए सारे पेरेंट्स को चाहिए कि जिन जिन लड़कियों का जिस चीज़ में शौक है सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही वो हासिल कर सकती हैं इस शौक। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अंस है और सर मेरा क्वेश्चन इनाम भाई और जमान भाई दोनों से है। सर आपको क्या स्ट्रगल करनी पड़ी इधर तक पहुंचने के लिए, और क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको इसमें सपोर्ट किया? देखिए स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो कोई कैंप वगैरह नहीं थे, कोई इतनी ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और अगर जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गैपको की तरफ से खेलते हैं, पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और टॉप सिटी मैनेजमेंट, ये तमाम इदारे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो जिस वजह से अभी हम पाकिस्तान के लिए खेल भी रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। तो स्टार्ट में तो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है जॉब के लिए भी, और आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इन तमाम स्ट्रगल्स के बाद जब आप गिव अप नहीं करते और आप अपने एक मिशन को लेकर चलते हैं और परचम बुलंद करते हैं, फिर तमाम सपोर्ट आपके लिए हाजिर हो जाती है। क्या बात, जबरदस्त। इनाम, जमान एंड नीलम जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करते रहिए। बल्कि हमें आपका एक्चुअली तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए कि जितनी मेहनत आप लोग करते हैं इन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और तमाम वो जो चीज़ें हैं, सो उसके लिए हम बहुत आपके मशकूर हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।